हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी सेट सिलेबस टॉपिक वाइज कवरेज में आज का टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी सी सेट में आ चुके हैं, दैट इज़ पीवाईक्यूज जो है 1995 से 2023, वो इस वीडियो में डिस्कस होगा। और आप एक से दो क्वेश्चन इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लॉक से भी। जनरली एक क्वेश्चन जनरली देता है, बट दो क्वेश्चन तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। और क्लॉक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट मैं काफ़ी ईजी तरीके से करके समझाया हूँ। हमारा टॉपिक वाइज में ये 12th टॉपिक होता है क्लॉक का। बाकी जो 11 टॉपिक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये सब मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर करा के डाल चुका हूँ। और जो लोग न्यू हैं उनके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैराथन सेशन चाहिए हर टॉपिक पे, बिग बिग टॉपिक्स जो हैं, क्योंकि पीएनसी प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, लॉजिकल रीजनिंग, और ये फोर्थ टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसका मैराथन सेशन भी अपलोडेड है। काफ़ी बिग सेशन है जिसमें कंप्लीटली कंसेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज ये जो 1995 से 2023 तक का पीवाईक्यू एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। और जिन्हें टॉपिक वाइज करना है वो टॉपिक वाइज जाके मेरा वीडियो दे सकते हैं। दोनों के लिए अवेलेबिलिटी है अच्छे कंटेंट की मेरे चैनल पे। आप लोग जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बिना टाइम लेट किए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिटवीन 360 पीएम एंड 317 पीएम बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। सबसे पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा घड़ी है, ठीक है। घड़ी में 12 सेक्शन, 12 बजता है, 3, 6, 9, ठीक है। दो दो सेक्शन आप डिवाइड कर लीजिए इधर। तो मान के चलिए ये जो 12 से 1 बजने का बीच में है, ये जो डिग्री है ये कितना होता है। सबसे पहले आपको पता है एक टोटल सर्कल का डिग्री 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री में ऐसा जो डिग्री है वो 12 बार बनेगा, क्योंकि 12 बजेगा, तो डिवाइडेड बाई 12 मतलब 30। ये जो एक डिग्री है ये 30 डिग्री है। ये क्लियर है। तो अब हम इसी के रेफरेंस में निकालेंगे कि एक मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री मूव करता है और मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि मिनट हैंड देखेंगे कि यहाँ पर अगर मिनट हैंड है, मैं ब्लू से जो कर रहा हूँ, और उसके बाद मिनट हैंड यहाँ आया, इसका मतलब है 5 मिनट में हमें पता चल रहा है कि 5 मिनट में 30 डिग्री कवर कर लिया मिनट हैंड। ये क्लियर है। तो एक मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, 30/5 दैट इज 6। इसका मतलब है मिनट हैंड, ये एक मिनट के रेफरेंस में हम सब लिख रहे हैं, एक मिनट में का रेफरेंस में मिनट हैंड कवर कितना कर रहा है, 6 डिग्री, ठीक है। अब आवर हैंड का बात आ रहा है। तो आवर हैंड क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक आवर मतलब 60 मिनट में जो आवर हैंड है वो क्या होता है, मान के चले आवर हैंड यहाँ पर है, तो 60 मिनट मतलब एक घंटा, मतलब आवर हैंड यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब 60 मिनट में ये 30 डिग्री कवर कर रहा है आवर हैंड। तो 60 मिनट में 30 डिग्री कवर कर रहा है, तो एक मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, 30/60, दैट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ लिख देंगे आवर हैंड 1/2 डिग्री कवर करेगा। तो ये हमारा, या इसी को इन्फॉर्मेशन यूज करके हम लोग निकालेंगे कि एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करता है, एक मिनट में आवर हैंड 1/2 डिग्री कवर करता है, ठीक है। सेव इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। अब देखते हैं 316 और 317 में कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं। 316 में क्या हुआ होगा, ठीक है। अगर 316 में अगर हम क्लॉक को देखेंगे तो हमारा ये 3 है, और ये आपका मान के चलिए 316 में हमारा, हम एंगल लेंगे कि ये जो लाइन खींच रहा हूँ मैं, यहाँ से इस लाइन से, इस वर्टिकल लाइन से कितना एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे मिनट हैंड 316 में कितना एंगल बनाएगा। तो हमें पता है कि एक डिग्री में, एक मिनट में 6 डिग्री बनाता है, तो 3 16 मतलब 3 जब बजा होगा तो मिनट हैंड यहाँ पर हुआ होगा। ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं मिनट हैंड यहाँ पर होगा 3 बजे, तो एकदम 0 डिग्री बना रहा होगा वर्टिकल लाइन से। तो 3 16 में 16 मिनट मतलब 16 इंटू 6 डिग्री, एक मिनट 6 डिग्री, तो 16 इंटू 6 दैट मीन 36, 3 कैरी 9, 96 डिग्री बना रहा होगा लगभग। 96 डिग्री ऐसे होता है, जो मिनट हैंड यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। ये 96 डिग्री मिनट हैंड बना रहा होगा। अब आवर हैंड देखते हैं, 3 16 में आवर हैंड का क्या हाल है। आवर हैंड पहले से 3 बज रहा होगा मान के चलिए, तो आवर हैंड ऑलरेडी 90 डिग्री बना के रखा है 3 बजे ही। तो 90 डिग्री प्लस 16 मिनट में कितना बनाएगा, आवर हैंड पर मिनट हाफ डिग्री बनाता है, तो 16 मिनट में 16 इंटू 1/2 डिग्री बनाएगा,
दैट मीन्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, मतलब 98। इसका मतलब है आवर हैंड अगर पहली फिगर में दिखाएं तो आवर हैंड लगभग आपका यहाँ पर होगा। मिनट हैंड 96 है तो आवर हैंड लगभग इससे यहाँ पर 98 होगा, ये 2 डिग्री का गैप होगा। तो अब 3:16 में हो गया। अब 3:17 में देखते हैं क्या सिनेरियो है। सेम जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे। 3:17 में क्या सिनेरियो है, तो वही करेंगे कि 16 में 6 है तो 17 इंटू 6 हो जाएगा, सेम कंसेप्ट। तो ये 42, 4 कैरी और 10, 102 डिग्री। और आवर हैंड कितना बनाएगा, 90 तो पहले बना लिया है, पहले जब 3 बज रहा होगा तो 17 मिनट में 17 इंटू 1/2, ये हमारा हो जाता है कितना, 8.5। दैट मीन्स 98.5 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि 3:16 में जो मिनट हैंड था वो 96 डिग्री पे था, और 3:17 पे मिनट हैंड 102 डिग्री पे चला गया। और आवर हैंड क्या था, 3:16 पे 98 डिग्री, और ये केवल 98.5 डिग्री। इसका मतलब है 3:16 और 3:17 के बीच में 96 से जो 102 गया होगा मिनट हैंड, वो आवर हैंड को क्रॉस करके गया होगा, क्योंकि आवर हैंड 98 पे है, इन दोनों के बीच में है, 96 और 102 के बीच में है। मतलब आवर हैंड को क्रॉस करके मिनट हैंड गया होगा 3:16 और 3:17 के बीच में। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, बिटवीन 316 एंड 317 बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड, मतलब जो क्रॉस किया होगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां कोइंसाइड किया है, मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड कोइंसाइड। तो ये सबसे इजी है, क्योंकि आप लॉजिकली आप देखिए, जो सेकंड हैंड होता है वो क्या होता है कि हर 1 मिनट में क्या करता है कि पूरा चक्कर मार लेता है, जो सेकंड हैंड है। तो 4:58 और 4:59 में 1 मिनट का गैप है, तो सेकंड हैंड है पक्का एक चक्कर मारा होगा, और मिनट हैंड कहीं ना कहीं उसको बीच में मिला ही होगा 58 और 59 के बीच में। तो ये तो डायरेक्टली, मतलब आपको कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सेकंड हैंड 360 मूव कर गया होगा 1 मिनट के अंदर, और कहीं ना कहीं वो कॉन्साइड किया होगा मिनट हैंड से इन दोनों के बीच में। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये वाला बस आपका कंडीशन लेके आप हर क्वेश्चन क्लॉक वाला बना सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विथ ईच अदर। सिंपल सा देखेंगे, 7 बजे में क्या हमारा सिनेरियो होता है। 7 बजे में हमारा 7 मान के चलिए, एक यहाँ सुई होगा और दूसरा ये होगा, तो ये तो 180 नहीं होगा, ये एग्जैक्टली 150 डिग्री होगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बिटवीन 7 to 7:05 आवर्स। अब देखिए जब 7 बजा होगा तो 7 बजे तो हम लोग फिगर बना के रखे हैं। 7:05 में क्या होगा, 7:05 में क्या होगा, जो मिनट हैंड है आपको पता है कि 1 और 2, 2 और 3 के बीच का जो गैप होता है, ये गैप होता है 30% होता है, 30 डिग्री का होता है। ये क्लियर है आपको। तो अब देखिए ये जो है टोटल 150 डिग्री है। 150 डिग्री में अब 7 बजे और 7:05 के बीच में जो मिनट हैंड है वो 30 डिग्री मूव कर गया होगा, मतलब 150 से 30 कम हो गया होगा, 120 हो गया होगा। लेकिन जो आवर हैंड का जो साइन है वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा। इसका मतलब है, सॉरी 150, ये 150 नहीं होगा, मैंने पहले वाले में शायद 150 लिख दिया ना, ये गलत है। ये 180 + 30 मतलब 210 हुआ होगा। ये 210 ध्यान दीजिएगा, ये 210 है। सो अब क्या है, नेक्स्ट वाले में 210 से ये 30 डिग्री कम हो गया होगा। तो 210 में 30 डिग्री कम मतलब 180 हुआ, 180 हो गया। लेकिन ये जो आवर वाला हैंड है ये थोड़ा सा आगे मूव कर गया होगा कुछ डिग्री से, तो ये इसके बीच वाला भी आंसर गलत हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने ये समझाया आपको। देखिए जब 7 बज रहा है तो ये दोनों का बीच का एंगल 210 डिग्री है, और 7:05 में क्या हुआ होगा कि जो मिनट हैंड है वो 1 पे आ गया होगा, मतलब ये 30 डिग्री का एंगल ट्रैवल किया होगा, मतलब दोनों के बीच का 30 डिग्री कम किया होगा, तो 210 से 180 हुआ। लेकिन जो आवर हैंड है जो पहले एग्जैक्टली 7 पे था, अब ये 7 से थोड़ा सा मूव कर गया होगा, तो जो एंगल बना होगा 7 और 7:05 के बीच में, तो ये 180 से कुछ एंगल थोड़ा कम होगा, मतलब लेस देन 180 होगा। ठीक है, तो सेकंड वाला भी गलत है। थर्ड है बिटवीन नहीं है, ये एट है, ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है। एट 7:05, ये तो अभी चेक कर लिया, एट 7:05 भी हमारा गलत है। तो मतलब चौथा ऑप्शन बच गया जो कि हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आप बट ऑब्वियस देखिए चौथा ऑप्शन में क्या होगा। चौथा ऑप्शन हमारा जो 7:05 से लेकर 7:10 तक, तो 7:10 हमारा लगभग जो मिनट हैंड है यहाँ पर होगा 2 पे होगा, और जो आवर हैंड है ये लगभग मान के चलिए ये 7 है और ये 8 है, तो ये कहाँ कहीं यहाँ पर ड्रॉ किया होगा। तो 180 डिग्री ये आ रहा है, ये 180 डिग्री है, तो पक्का है ये 1 है और ये 2 है। तो जब मिनट हैंड 1 से 2 ट्रैवल किया होगा तो बीच में 180 डिग्री का एंगल बनाया होगा आवर हैंड से, फिर वो 2 पे गया होगा।
मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेशन से भी आ गया और इस प्रोसेस से भी मैंने समझा दिया। क्लॉक वाला क्वेश्चन 2-3 मैंने काफ़ी डेप्थ में समझाया है, तो इसको ये सब आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन इज अ वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट फास्ट इन एवरी 24 आवर। द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM ऑन मंडे। मतलब 8 AM मंडे में क्लॉक को सेट कर दिया गया। तो हम लोग इसको एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है, 3 कॉलम बना लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्लॉक का टाइम है, ठीक है, और ये एक्चुअल टाइम है, ठीक है। क्लॉक फास्ट है और एक्चुअल टाइम इनिशियल तो दोनों 8 ही बजेगा मंडे का, ठीक है। बोला गया है व्हेन द क्लॉक शोज द 6 PM ऑन वेडनेसडे। तो यहाँ से हमें 6 PM ऑफ वेडनेसडे तक जाना है, ठीक है। और उस समय देखना है 6 PM ऑफ वेडनेसडे में हमारा क्लॉक करेक्ट उस समय 6 PM शो कर रहा है, लेकिन करेक्ट टाइम क्या होगा। तो एक एक स्टेप बढ़ते हैं। मंडे हो गया, ट्यूसडे में जब ये देखिए ये एक्चुअल टाइम है, जो फर्स्ट कॉलम एक्चुअल टाइम है। ट्यूसडे जब 8 बज रहा होगा एक्चुअली, तो घड़ी 8:10 शो कर रहा होगा, क्योंकि हर 24 घंटे में घड़ी 10 मिनट ज़्यादा फास्ट है, तो 8:10 शो कर रहा होगा। जब ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे का जब सुबह 8 बजेगा, 8 AM होगा, तो घड़ी और 10 मिनट मतलब 8:20 शो करेगा, ठीक है। तो देखिए वेडनेसडे का 8:20 तक घड़ी शो करने में ऑलरेडी 20 मिनट घड़ी लेट हो चुका है, ठीक है। अब थर्सडे देख लेते हैं। अब थर्सडे आप क्यों बोल रहे हैं, मैं आप दिखा रहा हूँ कि कैसे आंसर एलिमिनेट करते हैं, और यूपीएससी किस लिए क्वेश्चन दिया है ये वो भी मैं समझाऊंगा। जैसे थर्सडे को अगर सुबह 8 बजा देना है, सुबह 8 बजे, तो उस समय तक घड़ी 8:30 शो करेगा, सो घड़ी 30 मिनट तक लेट हो गया होगा। और हमारा जो डिज़ायर आउटपुट है 6 PM वेडनेसडे, ये इन दोनों के बीच में है, वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में आएगा, क्योंकि वेडनेसडे का ये सुबह 8:20 है और ये थर्सडे का सुबह 8:30 है। ये घड़ी शो कर रहा है, तो इन दोनों के बीच लाई करेगा। इसका मतलब है इस पॉइंट पे घड़ी 20 मिनट लेट है और थर्सडे में घड़ी 30 मिनट लेट हो जाएगा। सो जो भी हमारा आंसर होगा वो 20 और 30 मिनट के बीच लाई करेगा। मतलब एक्चुअल टाइम अगर 6 PM शो कर रहा है, तो जो हमारा जो घड़ी 6 PM शो कर रहा है, तो एक्चुअल टाइम या तो 20 मिनट से 30 मिनट के बीच वाला डिले शो करेगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिखा रहा है 24 मिनट, दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है 36 मिनट, हम 6 बजे के रेफरेंस में ले रहे हैं। तीसरा ऑप्शन 30 दिखा रहा है, चौथा ऑप्शन आपको 42 दिखा रहा है। तो आप देख के समझ रहे हैं कि 30 मिनट डिले तो थर्सडे पे होगा, तो 30 मिनट से तो ज़्यादा डिले हो नहीं सकता। तो यहाँ से आप ये 42 वाला ऑप्शन, 36 वाला ऑप्शन और ये 30 वाला ऑप्शन तीनों को एलिमिनेट कर दिए, तो आंसर क्या बच गया 5:36। क्योंकि यूपीएससी नहीं चाह रहा कि अब 8:20 से लेकर आप 6 PM तक का आप फ्रैक्शन में जाके कैलकुलेट करें। यूपीएससी आपको ये अप्रोच दे रहा है कि इन दोनों के बीच में आप डिले कैलकुलेट करें, कि 8 बजे जब वेडनेसडे का 8 सुबह हो रहा तब तक घड़ी 20 मिनट डिले है, और थर्सडे का जब 8 बजे सुबह बजेगा तो घड़ी 30 मिनट डिले हो जाएगा। तो इसके बीच में वेडनेसडे को शाम को तो जो डिले का टाइमिंग होगा वो 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में होगा, जो कि सिंपल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरा अप्रोच कैसा है ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और ये अप्रोच आपने पहले सॉल्व किया था कि नहीं ये भी बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वॉच loses 2 मिनट इन एवरी 24 आवर while another watch loses again 2 मिनट इन एवरी 24 आवर। 24 आवर मतलब वन डे। एक दिन में एक वॉच 2 मिनट आगे प्रोसीड कर जाता है और एक 2 मिनट पीछे चला जाता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टू वॉचेस शो द आइडेंटिकल टाइम। मान के चलते आइडेंटिकल टाइम 6 AM ले लेते हैं। कोई एक पर्टिकुलर डे में 6 AM में ये दोनों वॉच आइडेंटिकल टाइम शो कर रहा है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 24 आवर क्लॉक है मतलब नॉर्मल क्लॉक है। नेक्स्ट 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बोला है द टू वॉचेस शो द आइडेंटिकल टाइम अगेन इन 30 डेज, 90 डेज एंड 120 डेज। तो हमें सिर्फ पता लगाना है कि ये दो वॉचेस नेक्स्ट कब आइडेंटिकल टाइम शो करेगा। तो एक दिन में आप देख रहे हैं एक वॉचेस 2 मिनट ज़्यादा शो कर रहा है, एक वॉचेस 2 मिनट कम शो कर रहा है। तो पहले 30 दिन का एग्जाम्पल लेंगे। तो 30 दिन में एक वॉच 30 इंटू 2 30 इंटू 2 मिनट दैट मीन्स 60 मिनट, दैट मीन्स 1 आवर।
तो एक वॉच 1 घंटा आगे चला गया होगा, एक वॉच 1 घंटा पीछे चला गया होगा। मान के चलते हैं 2 वॉच लेते हैं और वॉच नंबर ए, वॉच नंबर बी, ठीक है। ए कौन है? 2 मिनट ज़्यादा वाला, बी 2 मिनट कम वाला। तो यहाँ माइनस लिख देते हैं या प्लस लिख देते हैं। तो पहले 30 डे वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 30 डे में क्या होगा कि 60 मिनट आगे चल गया होगा। तो जब 6 बजना है तो ये 7 बज गया होगा और ये क्या हुआ 5 बजेगा। एएम का बात हो रहा, अभी एएम चल रहा, ठीक है, दोनों एएम में है। फिर सेकंड है 90 डेज। सो 90 डेज में कितना बजा होगा? 90 डेज में 90 इंटू 2, 180 मिनट। 180 मिनट मतलब 3 घंटा। तो 6 बजे की जगह ये 9 बज गया होगा, 3 घंटा आगे चला गया होगा। और सेकंड वाला 3 घंटा पीछे, मतलब 6 बजे की जगह 3 घंटा पीछे, मतलब 3 एम शो कर रहा होगा। ये भी एम है। अब थर्ड देखते हैं 120 दिन। 120 दिन मतलब 120 इंटू 2, 240 घंटा। 240 घंटा का मतलब क्या होता है? 240 मिनट। 240 मिनट मतलब 4 घंटा, ठीक है। तो 120 दिन के बाद 4 घंटा आगे चला हो गया। तो ये 10 एम दिखा रहा है और ये दिखा रहा है हमारा 4 घंटा पीछे, मतलब 2 एम। सो मतलब ये तीनों ऑप्शन करने के बाद भी हम लोग चेक कर लिए तो हमारा कॉमन टाइम नहीं दिखा रहा है, मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत होगा, नन ऑफ द अबव होगा। अब आपको अगर आंसर ही खोजना है तो आप आंसर देखिए क्या हो सकता है। तो ये 24 घंटा का टोटल दिन होता है। तो हम देख रहे हैं कि एक क्लॉक आगे जा रहा है, एक क्लॉक पीछे जा रहा है, तो और इक्वल रेंज से जा रहा है। तो बस हमें ये पता करना है कि एक क्लॉक 12 घंटा आगे जाएगा, दूसरा क्लॉक 12 घंटा पीछे जाएगा, तो दोनों फिर मैच कर जाएगा। तो हमको क्या कराना है कि 12 घंटा डिले कराना है। तो 12 घंटा का मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 12 इंटू 60, दैट इज 12×6 = 72, मतलब 720 घंटा आपका, सॉरी 720 मिनट और 720 दिन चाहिए। 720 नहीं, सॉरी एक मैं गलती कर रहा हूँ। तो हमको क्या चाहिए कि 720 मिनट का डिले चाहिए, तब दैट इज इक्वल टू 12 आवर का डिले। तो 720 मिनट का डिले के लिए 720/2, दैट मीन्स हमें कितना दिन चाहिए? 360 दिन चाहिए। अगर 360 दिन होगा तो क्या होगा देखिए, 360 दिन होगा तो 360 इंटू 2, 720 मिनट मिलेगा, ठीक है। 720 मिनट मतलब 12 घंटा। तो ये क्या होगा, 12 घंटा आगे चला जाएगा। तो अभी 6 बज रहा है, तो 6 का 12 घंटा कितना हो गया? 6 PM हो गया। और 6 घंटा, 6 बज रहा है और 6 बजने के पीछे 12 घंटा अगर पीछे चला जाए तो वो भी 6 PM होगा। मतलब ठीक 360 दिन के बाद ये दोनों मैच करेगा। तो क्लियर हो गया। नन ऑफ द अबव में भी आप अगर पूछा जाए क्या है तो 360 आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है आपको क्वेश्चन? थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आप चार्ट बनाएंगे तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिटवीन 6 PM एंड 7 PM द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 मिनट एट, मतलब 6 और 7 के बीच में 3 मिनट से अहेड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमें पता है कि हम लोग एंगल के थ्रू निकाल लेंगे कि एक यहाँ मिनट दिया है 3 मिनट से। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे जो क्लॉक हमारा होता है, मैंने समझाया एक बार भी, 2-3 बार समझाया इसे। मान के चलिए ये 12 है, 1 है, ये कितना 30 डिग्री बनाता है। 30 कहाँ से आता है? 360 डिग्री टोटल सर्कल का एंगल डिवाइडेड बाई 12, ये 30 डिग्री आता है हर दो नंबर के बीच में। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि 1 मिनट में हमें आवर हैंड और मिनट हैंड का बात कर रहा है, तो मिनट हैंड कितना डिग्री एंगल कवर करता है। तो हम देख रहे हैं कि जो 5 मिनट में, क्योंकि जब मिनट हैंड 12 से 1 आएगा तो 5 मिनट है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री कर रहा, तो 1 मिनट में 30/5 करेगा, मतलब 6 डिग्री। सो मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करता है 1 मिनट में? 6 डिग्री। ये एक इन्फो आया। अब आवर हैंड देखते हैं। तो अब आवर हैंड हम देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 60 मिनट में, 1 घंटे में, 60 मिनट मतलब 1 घंटे में जो आवर हैंड है वो केवल 30 डिग्री मूव करता है। क्योंकि अगर आवर 12 से 1 बजेगा तो आवर हैंड 12 से 1 में जाएगा, मतलब 30 डिग्री ही कवर करेगा 60 मिनट में। तो 1 मिनट में आवर हैंड कितना कवर करेगा? 30/60, दैट इज 1/2 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे आवर हैंड 1/2 डिग्री पर मिनट, ठीक है। अब ये दो इन्फॉर्मेशन यूज करके हम आंसर निकालेंगे। बोला है 6 और 7 बजे के बीच में कब जो मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाई 3 मिनट, 3 मिनट से आगे अहेड होगा। इसका मतलब है 3 मिनट का मतलब क्या है? अगर मिनट हैंड के रेफरेंस में 3 मिनट देखा जाए तो 1 मिनट का 6 डिग्री है, तो मतलब 18 डिग्री आगे होगा आपका मिनट हैंड आवर हैंड से।
तो जब 6 बजा होगा, पहले 6 हम बजा देते हैं, 6 बजा होगा तो क्या सिनेरियो होगा, 6 बजा होगा तो हमारा ये आवर हैंड यहाँ होगा और मिनट हैंड यहाँ होगा। तो सबसे पहले मिनट हैंड का इनिशियल एंगल क्या होगा, ये वाले लाइन से हम एंगल यूज़ करते हैं, ये जो ए बी हम पॉइंट लिखें ये हमारा लाइन है, रेफरेंस पॉइंट है, इसी से हम एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो मिनट हैंड का एंगल 0 है अभी 6 बजे, और आवर हैंड का देखेंगे तो एंगल ऑलरेडी 180 डिग्री है। क्लियर है। और हमें बोला गया है कि 6 और 7 बजे के बीच में कब ऐसा होगा कि 3 मिनट ज़्यादा, मतलब 18 डिग्री मिनट हैंड आगे बढ़ जाएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि मान के चल लेंगे कि यहाँ से मिनट हैंड 6 बजा है, तो 6 बज के एक्स मिनट पे ये सिनेरियो हुआ होगा, 6 बज के एक्स मिनट पे ये वाला सिनेरियो हुआ होगा कि मिनट हैंड 3 मिनट ज़्यादा बढ़ा होगा। तो एक्स मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल कवर करेगा, तो एक्स मिनट में हम लोग देख लेंगे एक्स इंटू 6 डिग्री इतना एंगल कवर किया होगा, और आवर हैंड कितना एंगल कवर किया होगा, एक्स इंटू 1/2 डिग्री, बिकॉज पर मिनट पे 1/2। तो अब ये दो इक्वेशन आ गया, ये हमें पता चल गया ये एक्स मिनट के बाद आवर हैंड इतने डिग्री पे होगा 180 प्लस x/2, और मिनट हैंड x इंटू 6 डिग्री पे होगा। और अब हमें पता है कि जो मिनट हैंड है वो 18 डिग्री ज़्यादा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसको मिनट वेरिएबल ही ले लेते हैं कि मिनट इज इक्वल टू आवर का जो आया है प्लस 18। ठीक है, बस अब इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करना है। सो मिनट का क्या है 6x यहाँ लिख दे रहे हैं, इज इक्वल टू आवर कितना है 180 प्लस x/2 प्लस 18। ठीक है, बस इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, दो को इधर लेते आएंगे तो दिस इज 12x इज इक्वल टू 360 प्लस x प्लस 36। सो ये x इधर आ गया, तो 11x इज इक्वल टू 360 प्लस 36 मतलब 396। सो x इज इक्वल टू 396 डिवाइडेड बाई 11। सो 11 से कट जाएगा 3 और 6, 36 बार में, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 36 हो गया। और हम लोगों ने माना क्या था, किस टाइम पे ये चीज़ होगा, 6 बज के x मिनट में, मतलब 6 बज के 36 मिनट में ये सेम सिनेरियो होने वाला है। ऑप्शन देख लेंगे 6:36, हमारा 6 बज के 36 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को प्रोसेस बता के कराया हूँ। ठीक है, ये एंगल निकाल के, और ऐसे ये 18 डिग्री आगे जाएगा, बिकॉज ये 3 मिनट है और 1 मिनट का यहाँ मिनट हैंड हमारा 6 चल रहा, तो 18 डिग्री आगे होगा। ऐसे दो इक्वेशन बना के हम लोग कर लेंगे। जब आपको अगर ये वाला इन्फॉर्मेशन पता चल गया, ये जो पार्ट है कि मिनट हैंड 6 डिग्री ट्रैवल करता है 1 मिनट में, और आवर हैंड 1/2 डिग्री, ये आप रट के जाइएगा एग्जाम में। यहाँ तो मैंने निकाल के दिखा दिया, थोड़ा टाइम था, लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, ये आप रट के जाइएगा, और इसी से सब क्लॉक का क्वेश्चन बन जाएगा। सेकेंड वाला जनरली आसान होता है, बट आवर और आपका मिनट में ही पूछता है मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज्यूम दैट द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मूव विदाउट जर्किंग। ये तो सिंपल स्टेटमेंट बोला, मतलब सही चल रहा है घड़ी। द क्लॉक शोज द टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock, मतलब 8 और 9 के बीच में कुछ बज रहा होगा। द आवर हैंड एंड द क्लॉक हैंड आर वन अबव द अदर। ठीक है, 8 और 9 के बीच में कहीं कोइंसाइड किया होगा। क्वेश्चन पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल द टू हैंड्स बी लाइंग अगेन ऑन ईच अदर। तो पहले हम देख लेंगे कि 8 और 9 बजे के बीच में किस पॉइंट पे दोनों कॉन्साइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देख ले 8 बज रहा है, तो लगभग दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, ये 8 होगा। सो 8 ये हमारा बज रहा होगा। ठीक है, और अगर हम ये रेड वाला 8 हो गया और ब्लू वाला 9 बजा दे रहे हैं, 9 होगा, ये ब्लू वाला 9 हो गया। सो इन दोनों के बीच में यहीं कहीं आपका ये हुआ होगा जहाँ कोइंसाइड किया होगा। तो 8 और 9 के बीच में कोइंसाइड आपको पता है, वो जो मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था 1 मिनट का रेफरेंस में हम लोग कराया था कि 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री मूव करता है, और जो आवर हैंड है वो 1/2 डिग्री मूव करता है, मतलब 0.5 डिग्री मूव करता है। ये वाला आपको याद करके रखना होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जब 8 बजा होगा, तो 8 बजे क्या सिनेरियो होगा, 8 बजे हमारा 8 o'clock का सिनेरियो क्या होगा। इनिशियली पहले हम मिनट हैंड देखते हैं। ठीक है, मिनट हैंड और आवर हैंड साथ साथ लिखते जाते हैं। तो मिनट हैंड 12 पे होगा, मतलब मिनट हैंड यहाँ पर 12 पे होगा,
ये देखिए यहाँ पर मिनट हैंड होगा, ब्लैक से मैं कर रहा हूँ तो 0 डिग्री पे होगा, क्योंकि हम ये जो ए बी लिख रहा हूँ इसको रेफरेंस लाइन मानते हैं, इसी से एंगल कैलकुलेट करते हैं, तो ये 0 डिग्री। लेकिन आवर हैंड जो है वो 8 पे होगा, मतलब आवर हैंड ये जो है ये 180 डिग्री हो गया, और ये पर जो एंगल बनता है 2 घंटे के बीच में वो 30-30 का बनता है, तो मतलब आवर हैंड ऑलरेडी 180 प्लस 60, दैट मीन्स 200, 180 प्लस 60, 240 डिग्री पहले से आगे बढ़ा हुआ होगा। अब हमें x आगे जाना है, अब x मिनट आगे जाना है, जहां पर 8 और 9 के बीच में दोनों कोइंसाइड किया होगा, तो x मिनट में जो मिनट हैंड है कितना डिग्री आगे बढ़ जाएगा, x इंटू 6 डिग्री, और जो आवर हैंड है वो कितना डिग्री बढ़ेगा, x इंटू 1/2 डिग्री। अब ये दोनों कोइंसाइड किया, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, अब ये दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 6x इज इक्वल टू 240 प्लस x/2। सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12x इज इक्वल टू 480 प्लस x, सो ये x यहाँ आ गया, तो दिस इज 11x इज इक्वल टू 480, सो x इज इक्वल टू 480/11। सो आप देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर नियरेस्ट इंटीजर दिया है, मतलब इसका वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर में लेके रखते हैं हम लोग, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 11 चौके 44 आएगा, फिर 44 में 4 जीरो तो 33 प्लस 7 जीरो लगभग होगा 66, मतलब 43.6 डिग्री, 43.6 कम से कम वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये मिनट है, एक्स को मिनट माने हुए हैं, मतलब एग्जैक्टली 8 और 9 जो मैं हम लोगों ने बोला 43.6 डिग्री, 43.6 मिनट, इसका मतलब है कि आपका 8 के बाद ये जो आपका सर्कल बनेगा 40 मिनट कब होता है, जब सुई 8 पे होता है तो 40 मिनट होता है, और सुई जब 9 पे होता है तो 45 मिनट होता है, तो ये 43 के करीब 33.6 डिग्री के करीब आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड किया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन बोला है कि इसके बाद इसके कितने मिनट बाद फिर से वो कोइंसाइड करेगा, ठीक है, तो अब हमें सेम टू सेम फिर से कैलकुलेट करना होगा। इसको हम लोग स्टैंडर्ड 43.6 को क्या करते हैं, क्योंकि देखिए ऑप्शन में 2-2 का गैप है तो चल जाएगा गैप हमारा, तो हम लोग इसको राउंड फिगर करके 44 डिग्री कर देते, 44 मिनट कर देते हैं कि 44 मिनट में कोइंसाइड किया होगा वो। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि 44 मिनट में वो कोइंसाइड कर गया, अब नेक्स्ट जो कोइंसाइड करेगा, अब 8 और 9 के बीच में कोइंसाइड किया, अब कोइंसाइड करेगा 9 और 10 के बीच में। ये क्लियर है कि हर 1 घंटे के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड किया होगा, ये तो आपको क्लियर है। अब हम लोग निकाल लेंगे कि 9 घंटे और 10 घंटे के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड कितने मिनट पे कोइंसाइड किया, तो ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया है ये सेम फॉर्मूला हम लोग फिर से लगाएंगे। बस अंतर क्या होगा इस फॉर्मूला में, देखिए अंतर देखिए, केवल एक चीज़ का डिफरेंस होगा, जो मिनट हैंड है ये 0 इंटू एक्स डिग्री ही होगा, x प्लस 6, क्योंकि हमें निकालना है 9 और 10 के बीच में, ये हम 9 और 10 के बीच में निकाल रहे हैं, 9 बजे और 10 बजे के बीच में दोनों का कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि 8 और 9 के बीच में हम लोग निकाल लिए हैं कि 44 मिनट पे लगभग में कोइंसाइड किया हुआ है, तो 8 और 9 में x मिनट के बाद कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन अब केवल आवर हैंड में एक चेंजेस आएगा, यहाँ 240 प्लस एक्स 1 इंटू 1/2 किए हैं, तो अब जो आवर हैंड है ऑलरेडी वो 9 पे है, मतलब ये 90 डिग्री, 180 प्लस 90 डिग्री, दैट मीन्स 270 डिग्री कवर कर चुका होगा आवर हैंड, प्लस x/2। अब ये दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 6x इज इक्वल टू 270 प्लस x/2, तो ये हमारा 12x इज इक्वल टू 540 प्लस x, तो x इज इक्वल टू 540/11, ये लगभग आ जाएगा। अगर आप इसको राउंड फिगर करें, अगर 550 होता तो एग्जैक्टली हमारा कितना आ जाता, 50 आ जाता, अगर ये 550 होता तो लगभग 50 आ जाता हमारा, ठीक है, तो 50 मिनट में ये कोइंसाइड किया होगा। तो हम लोग देख लेंगे कि इनिशियली देखिए 44 मिनट पे कोइंसाइड किया है यहाँ पर कहीं, और नेक्स्ट आपका 50 मिनट पे कोइंसाइड किया, मतलब 50 से थोड़ा कम मान के चलिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कम है, तो अगर 50 मिनट पे अगर कोइंसाइड किया होगा तो 44 माइनस 50, 50 माइनस 44, मतलब कितना का गैप आ गया, 6 मिनट लगभग का गैप आया है। और ऑप्शन में देखिए 6 से करीब कौन सा वाला है, 6 से ज़्यादा तो हम नहीं जा सकते, 6 से कम ही जाना होगा हमें, ठीक है, 6 से ज़्यादा जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ये तो आपको पता है, 7 मिनट हो नहीं सकता, 6 से ज़्यादा जाएगा तो 10 के पार चल जाएगा हमारा, तो हम लोग यहाँ पर 6 मिनट अप्रॉक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि एक बार टोटल सुई घुमा होगा मिनट हैंड, मतलब 60 मिनट तो कवर किया ही होगा, प्लस ये जो गैप कवर किया होगा 6 मिनट का,
तो ये हो गया लगभग 66। तो 66 हो गया, तो 66 के करीब वाला आंसर कौन देखेंगे? छोटा देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 43 को हम लोग बड़ा लेके किए हैं, तो यहाँ भी 66 वाले को हम लोग छोटा में मानेंगे। तो छोटा में देखिए 66 से कम कौन सा है? 65 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 65। ठीक है, अगर 43.6 लेके चल रहे वो भी सही है। अगर 43.6 लेते, चलिए वो दिखा देता हूँ, अगर इसमें कंफ्यूजन हो जा रहा तो 43.6 के करीब आ रहा है, और ये इक्वेशन हमारा कहाँ आ जा रहा है? चलिए 540 डिवाइडेड बाई 11 कर लेते हैं। तो ये अगर 4 बार में गया 4 हो गया, देन 44 हुआ होगा, तो 44 10 100 मतलब 99.10 होगा, तो एक ज़ीरो आएगा यहाँ, और ज़ीरो आएगा तो 100, फिर 9 आएगा, मतलब 49.09 लगभग आ रहा है। क्लियर है? तो अब हमारा बस अब इसको माइनस कर देंगे 43.6 से। 43.6 जीरो से 49.09 माइनस करेंगे, तो दिस इज़ 1, दिस इज़ 5, 9 4 13, मतलब ये 4.5 मिनट का हमारा 4.5, इसको अगर हम राउंड करते हैं तो 5 मिनट हो गया, और वही 5 मिनट हमारा बोला गया है कि 60 + 5 = 65। और ये 60 क्यों ले रहे हैं ये भी देख लीजिए आप, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो वो भी सिखा देता हूँ मैं। देखिए 8 और 9 के बीच में ये वाला पॉइंट पे मान के चलिए 43.6 पॉइंट पे आवर और मिनट हैंड कोइंसाइड किया है, ठीक है। और 9 और 10 के बीच में हमारा कौन सा पॉइंट हम लोगों ने निकाला था? 49.9, 49.09 पे कोइंसाइड किया है। तो हमें पूछा गया है कि कितने मिनट बाद। तो हमें पता है कि जो ये मिनट हैंड है ये 43.6 मिनट दिखा रहा था, तो ये मिनट हैंड एक बार पूरा सर्कल यहाँ से ऐसे कंप्लीट किया होगा, मतलब 60 मिनट कंप्लीट किया होगा, और उसके बाद ये वाला गैप कवर किया होगा, इसलिए 60 + 5 किए हम लोग। 65 मिनट के बाद फिर से वो कोइंसाइड करेगा। अब क्लियर हो गया आपको? जो भी डाउट है पूछ सकते हैं आप तब भी, ये थोड़ा लंबा चला गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉच शोड अ टाइम ऑफ 14 मिनट पास्ट, मतलब 9:14 है वॉच शो कर रहा है, मतलब ऐसा मान के चलिए वॉच है, ये शो कर रहा है 9:14, तो ये हमारा 3 हो गया, तो ना ये 12 6, दिस इज 12, दिस इज 3 6 एंड दिस इज 9, तो हमारा 9:14 मिनट है। तो 9:14 लगभग आपका जो आवर हैंड है वो थोड़ा सा आगे आया होगा इधर, और जो मिनट हैंड है उसको ब्लू से करते हैं, तो मिनट हैंड आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, मिनट हैंड आपका यहाँ इस पार्ट पे होगा, ठीक है। और बोला गया है कि द पोजीशन ऑफ द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज एग्जैक्टली इंटरचेंज्ड, द न्यू टाइम सोन इज क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पोजीशन एकदम इंटरचेंज कर दिया गया है, आवर हैंड को आपको मिनट हैंड बना दिया और मिनट हैंड को आवर हैंड बना दिया। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि 9:14 में 9:14 में मिनट हैंड और आवर हैंड कितना एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मिनट हैंड देखेंगे। सो 9 बजे का रेफरेंस हम लेते हैं, आपको पता है 9 बजे क्या हुआ होगा? मिनट हैंड एंड आवर हैंड। 9 बजे जो मिनट हैंड होगा वो 12 बजे 12 यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, और हम इसी पॉइंट से, जैसे ए और बी मान लेते हैं, इसी पॉइंट के रेफरेंस से हम एंगल लेते हैं। तो 9 बजे मिनट हैंड 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा इस लाइन से, ए बी लाइन से। और आवर हैंड कितना बजे? आवर हैंड हमारा 9 पे होगा, तो ये 270 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, क्योंकि ये एंगल टोटल कितना होता है? 290 + 180 270। और हमें पता है कि हर 1 मिनट में 6 डिग्री बढ़ता है मिनट हैंड, तो 14 मिनट हुआ होगा, तो 14 × 6 ये मिनट हैंड बड़ा होगा। तो मिनट हैंड कितने डिग्री पे होगा? 6 चौके 24, 2 कैरी 8, मतलब मिनट हैंड 84 डिग्री पे होगा। और आवर हैंड कितना होगा? तो आवर हैंड पता है कि हर मिनट पे हाफ डिग्री बढ़ता है, तो 14 मिनट पे 14/2, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे 270, और ये 7 आ जाएगा, मतलब 277। सो हमारा सिनेरियो क्या है? 9:14 में जो मिनट हैंड है वो 84 डिग्री पे है, और जो आवर हैंड है वो 277 डिग्री पे है। और जब इसको हम जब अपोजिट करेंगे तब क्या हो जाएगा? ठीक इंटरचेंज हो जाएगा, मिनट हैंड आ जाएगा 277 डिग्री पे, और आवर हैंड आ जाएगा 84 डिग्री पे। और हमें मिनट से मतलब है, बिकॉज देखिए आवर हैंड तो 3 सब ऑप्शन में है, केवल मिनट चेंज है, 12 13 14 15। तो जब मिनट हैंड 277 डिग्री पे है तो कितना मिनट हो रहा होगा ये हमें निकाल लेना है। तो हमें पता है कि अगर 6 डिग्री है, हर 6 डिग्री पे 1 मिनट होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री पे कितना मिनट होगा? 1/6 मिनट। तो 277 डिग्री पे कितना मिनट होगा? 1/6 × 277 मिनट। तो ये मिनट हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये 6 चौके 24 और 3 7 बचा, तो 6 छके 36
और 36 फिर 1 0 मतलब 6 कम 6 लगभग 46.1। तो इसको अगर इंटीजर में मतलब इंटीजर में राउंड ऑफ करेंगे तो 46 आ गया। इसका मतलब है जो मिनट हैंड है इंटरचेंज करने के बाद मिनट हैंड 46 मिनट शो कर रहा होगा। तो 46 मिनट शो कर रहा होगा और आवर हैंड तो 3 पे है ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कितना मिनट बचा हुआ है, टोटल 60 मिनट होता है, 60 माइनस 46 दैट इज 14 मिनट। तो 14 मिनट टू 3 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है, 14 मिनट टू 3। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस ये आपको याद रखना था कि 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है और 1 मिनट में आवर हैंड हाफ डिग्री मूव करता है, 0.5 डिग्री। और इजीली कैलकुलेशन था, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट था। नेक्स्ट, ये तो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। इन द एक्यूरेट क्लॉक द पीरियड 2 आवर 20 मिनट्स, मतलब 140 मिनट है। इन द मिनट हैंड विल मूव, मतलब मिनट हैंड कितना डिग्री कवर करेगा। हमको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, तो 140 मिनट में 140 इंटू 6 दैट इज 0, 6 चौके 24, 2 कैरी 6 8, मतलब 840 डिग्री कवर करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लॉक स्ट्राइक वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock, मतलब 1 बजे एक बार स्ट्राइक कर रहा है, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार स्ट्राइक कर रहा है, एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे कर रहा है। इट टेक्स 12 सेकेंड टू स्ट्राइक एट 5 o'clock, मतलब 5 o'clock पे ये 5 बार स्ट्राइक करेगा, और ये 5 बार स्ट्राइक करने में कितना ले रहा है, 12 सेकेंड ले रहा है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू स्ट्राइक 10 o'clock। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि जितना बज रहा है उतना बार स्ट्राइक कर रहा है, तो 5 बज रहा है तो 5 बार स्ट्राइक कर रहा है, तो 10 बजेगा तो 10 बार स्ट्राइक करेगा, और 5 बार स्ट्राइक करने में 12 सेकेंड, तो 10 बार स्ट्राइक करने में 12 इंटू 2 24 सेकेंड। ये सिंपल बच्चा वाला क्वेश्चन है, 24 सेकेंड देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी टाइम्स एन आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल इन देयर मोशन बिटवीन 1 PM टू 10 PM। सो ये क्वेश्चन क्लॉक वाला है, बहुत लोग ये क्लॉक वाले क्वेश्चन से डर जाते हैं, बट इसे डरने वाला नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं कितना ईजी तरीका से आपको बताता हूँ। 1 3 9 12, इन दोनों के बीच में 2 2 होगा। ठीक है। ये होगा, सॉरी ये 0 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है। ठीक है। ये 10 हो गया, ये 11, दिस विल बी 7 8, ये 4 5 1 2। और हमें पूछा क्या गया है, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में एक बज रहा है, सपोज एक बचेगा तो छोटा सुई ऐसा होगा और बड़ा सुई यहाँ पर होगा, और 10 बजेगा तो 10 बजाना है। अभी हमारा टारगेट है कि 1 बजे से 2 बजे तक 1 से 10 के बीच में कितना बार हमारा राइट एंगल आ रहा। अब ध्यान से देखिए, 1 बजे से 2 बजे के बीच में राइट एंगल कितना बार आएगा। तो मान के चलिए कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये वाला जो सुई है, छोटा वाला सुई है, ये 2 तक आएगा, मैक्स टू मैक्स 2 तक आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो एक पोजीशन ऐसा हुआ होगा कि सुई यहाँ पर होगा, और जो मिनट हैंड वाला सुई है ये एग्जैक्टली यहाँ पर होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। हमें कब होगा हमें नहीं पता करना है, लेकिन एक बार जब क्रॉस करेगा, क्योंकि एक बार क्रॉस करेगा तो पक्का एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ 90 डिग्री बनाएगा, ये पहला पॉइंट। और अगर हम दूसरा पॉइंट अगर कंसीडर करना चाहें तो दूसरा सुई एक लगभग एक ऐसा होगा, ये सॉरी ये मिनट हैंड का आवर हैंड है, और मिनट हैंड लगभग इधर कहीं 90 डिग्री बना रहा होगा इससे। ठीक है। इसका मतलब है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में 2 बार जो हमारा मिनट हैंड और आवर हैंड है वो 90 डिग्री बना रहा है। ये क्लियर हो गया। किस एंगल पे कहां पर छोटा सुई है बड़ा सुई ये मतलब नहीं है, 2 बार जरूर बनाएगा, क्योंकि पूरा 360 घूम रहा है, तो 2 बार, एक बार ये 90 डिग्री बना के जाएगा और एक बार ये 90 डिग्री बना के जाएगा। तो 1 घंटा में 2 बार बना रहा, तो टोटल घंटा कितना है, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार हो गया, यहाँ तो काउंट कर लेते हैं, जैसे एक घंटा 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 बजे तक ही लेना है, मतलब 9 टाइम्स जो मिनट हैंड का सुई है वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। एक सर्कल में 2 बार, तो 9 सर्कल में 9 इंटू 2 18 बार राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। सो सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा सी। ऐसे अप्रोच से कीजिएगा तो आपको क्लॉक वाला क्वेश्चन कभी टफ नहीं लगेगा, सब क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, बस तो आपको अप्रोच आना चाहिए। When the time in the wall clock is 3:25 PM, the acute angle between the hour hand and the minute hand is, acute angle होता है जो कि 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है। सो जब 3:25 हो रहा, घड़ी बना लेते हैं। सो 3:25 आपका 3 यहाँ होगा, और 25 के लिए हम लोग 4 5 का रेफरेंस दे लेते हैं।
ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 सॉरी 3 यहाँ हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 3:25 में एग्जैक्टली घड़ी का सुई कहाँ होगा, मान के चलिए एक पॉइंट यहाँ पर होगा, जो मिनट हैंड होगा वो तो पूरा एग्जैक्टली यहाँ कर रहा होगा, और जो ये हैंड होगा ये मिड से थोड़ा सा लेफ्ट होगा, मिड से थोड़ा लेफ्ट होगा। अब हमें पता है कि ये टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री में 12 क्लॉक है, तो पर डिग्री 30 डिग्री हो गया। मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल बता रहा हूँ, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे, क्या होगा ध्यान से देखते हैं। एक्यूट एंगल मतलब हमको छोटा वाला डिग्री पूछा है, तो हमें कैलकुलेट करना है ये एंगल क्या होगा। तो हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और ये जो पार्ट है, ये जो मैं ब्लैक से अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, क्योंकि 3:25 हो रहा है तो ये मिड से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होगा, तो ये जो मिड है ये 15 डिग्री का है। ठीक है, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 45 डिग्री से ऊपर होगा, ये आपको पता चल गया है। सो 45 डिग्री से ऊपर होगा। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप मान के चलिए, ये पार्ट कब कवर होगा, ये एक टोटल मान, यहाँ एक फ्रेम ले लेते हैं, यहाँ पर एक फ्रेम, ये जो टोटल डिग्री है ये 30 डिग्री है, ये हाफ अगर लेते हैं तो ये 15 डिग्री आ रहा। सो 15 डिग्री कवर करने में 12 आवर हैंड को, सॉरी मिनट हैंड को 1 से लेकर 6 तक जाना पड़ रहा 15 डिग्री के लिए। तो अगर 1 से मतलब 12 से 1 2 3 4 5 6 पार्ट कवर करना 15 डिग्री में, मतलब 6 पार्ट कवर करेगा तो 15 डिग्री कवर कर लेगा। तो 5 पार्ट कवर होगा तो कितना डिग्री होगा, 15/6 इंटू 5, ये तो क्लियर है। तो ये कितना डिग्री निकाल लेंगे, 75/6, दैट इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 2 और ये आपका 2 और 5, दैट मीन्स 12.5 डिग्री। सो ये जो हमारा वैल्यू हो गया, ये यहाँ से जो वैल्यू हो गया ये 12.5 डिग्री हो गया। ठीक है, अगर इसको फ्रेश डायग्राम अगर हम लोग बना लेते हैं तो हमारा ऐसा कुछ हो गया है, ये 5 है और ये आपका 3 है, और ये वैल्यू, ये करंट सुई हमारा यहाँ पर आया है, ये एग्जैक्ट एक सुई यहाँ पर है और दूसरा सुई का जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर है, और ये डिग्री हमारा 12.5 है। सो ये 12.5 है और ये हमारा 4 है, तो टोटल 30 है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12.5, सो ये कितना हो जाता है 17.5, और एक डिग्री 30 होता है, 30 प्लस 17.5, सो कितना हो जाएगा 30 प्लस 17.5 दैट इज 47.5, ये हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा, सॉरी डिग्री होगा 47.5 इज द एक्यूट एंगल। सो ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, 47.5, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस आपको ये दो चीज आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है कि जो एक और दो आवर हैंड के बीच में 1 और 2 बजेगा तो आवर हैंड 30 डिग्री मूव करता है, बस ये ध्यान रखना है, उस हिसाब से हम लोग हर कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ये वाला निकाल लिया, एक बार ध्यान से देखिए आपको सब समझ में आएगा। और ये 6 पार्ट वाला आप कवर कर लीजिएगा कि अगर ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका टोटल डिग्री हो गया, आवर हैंड अगर एक बार घूमता, आवर हैंड अगर 30 डिग्री कवर करता है तो जो मिनट हैंड है उसको पूरी 6 पार्ट कवर करना पड़ता है, तो 5 पार्ट के लिए हम लोग निकाल लिए 12.5, उस हिसाब से हम लोग माइनस कर दिए। ये जो डायग्राम जो मैंने दिया है इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट 12.5, ये 15, ये 30। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्यूरेट क्लॉक shows 8 o'clock in the morning, throughout how many degree will the hour hand rotate while the clock shows 2 o'clock in the afternoon। मतलब पहला सिनेरियो क्या है कि 8 बज रहा है, ठीक है, मॉर्निंग का 8 बज रहा है, मतलब लगभग ये सुई ऐसा कुछ होगा, 8 के होगा, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, मतलब ये 8 यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और सेकंड हमारा एग्जांपल क्या दिया है कि 2 बज रहा है आफ्टरनून का, तो आफ्टरनून का 2 हमारा ये लाइन है, तो ये 1 होगा, ये 3 है, ये 2 है, सो यहाँ 2 बज रहा है तो ये 2 पॉइंट होगा। ठीक है, सो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया कि कितना डिग्री, कौन सा, हाउ मेनी डिग्री द आवर हैंड रोटेट। तो आवर हैंड हमारा पहले कहाँ था,
ये 8 आवर हैंड था, ब्लू से बना रहा हूँ, और ये अब यहाँ हो गया है। तो हमें पता है कि हर एक, जैसे 8 से 9 बचता है तो ये कितना डिग्री रोटेट होता है, 30 डिग्री, ये हमें पता है। ये कैसे निकालते हैं, टोटल 360 डिग्री है और टोटल 12 बचता है, तो 12 तिया 60। सो एक 8 से 9 बजने में 30 डिग्री, तो 8 से 9 बजा होगा, एक 9 बजा होगा, 2 बार 10, 11, 12, 1, 2, मतलब 6 बार 30 डिग्री ट्रेवल किया होगा, मतलब 6 × 30, दैट इज 180 डिग्री। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने समझाने के लिए इतना ज़्यादा लिखा है, लेकिन चाहता तो मैं डायरेक्ट आंसर मार सकता था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक्यूरेट क्लॉक शोज द टाइम 3 आफ्टर आवर हैंड हैज मूव्ड 135 डिग्री, द टाइम वुड बी। अगर कोई क्लॉक 3 शो कर रहा है, 3 AM PM से कोई मतलब नहीं है, अगर 3 शो कर रहा है मतलब एक आवर हैंड यहाँ होगा और मिनट हैंड इस पॉइंट पे होगा, और बोला गया है कि आफ्टर द आवर हैंड मूव 135 डिग्री। तो हम लोग पहले नंबर बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे क्वेश्चन, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ 9, यहाँ 12, दिस विल बी 3, दिस इज 1 2, दिस विल बी 4 5 7 8 एंड 10 11। और हमें पता है कि हर दो के बीच का जो डिग्री होता है ये 30 डिग्री होता है। कैसे निकालते हैं, टोटल साइकिल 360 डिग्री का होता है और 12 क्लॉक है हमारा, तो 12/360 30 डिग्री। तो हर दो एंगल, एक और दो के बीच में या दो या तीन के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और आवर क्लॉक बोला है हमें कि 135 डिग्री मूव किया, मतलब 30 × 4, यहाँ से हम 30 × 4 प्लस 15 डिग्री, ये लिख सकते हैं 30 × 4 120 प्लस 15, इसी को 135 बोलते हैं। इसका मतलब है 30 डिग्री 4 बार मूव किया है, तो 4 बार मूव करेगा तो कहाँ जाएगा, 30 डिग्री एक बार मूव ये करेगा, मैं ग्रीन से कर रहा हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 30 डिग्री एक बार, सेकेंड 30 डिग्री, थर्ड 30 डिग्री, फोर्थ 40 डिग्री, 7 तक आ गया, और उसके बाद 15 डिग्री मूव करेगा, मतलब एग्जैक्टली 7 और 8 के बीच में होगा। ठीक है, और 7 और 8 के बीच में आवर हैंड होगा, मतलब टाइम कितना हो रहा होगा, 7:30। ठीक है, ये क्लियर है। सो 7:30 कहाँ है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ये सिंपल सा है, डायग्राम बना के एकदम बेसिक कंसेप्ट से जाइए, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे अ आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड क्लॉक मेक अ राइट एंगल बनाता है। ये क्वेश्चन एक बार और हम लोगों ने किया है। मान के चलिए कि आवर हैंड अभी 12 पे है और मिनट हैंड भी बाहर 12 पे है। ठीक है, दोनों 12 पे है, तो 12 बजा हुआ होगा, तो 12 से 1 बजने में जो मिनट हैंड है वो तो पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लेगा, और आवर हैंड केवल 12 से 1 तक जाएगा। इसका मतलब है एक ऐसा पोजीशन होगा कि जब मिनट हैंड, आवर हैंड इस पोजीशन पे होगा और मिनट हैंड एग्जैक्टली इसके 90 डिग्री होगा, एक ये एंगल बनेगा 90, और एक बार और एक पोजीशन आएगा जहाँ पर आवर हैंड कहीं यहाँ पर होगा और मिनट हैंड एग्जैक्टली यहाँ कहीं होगा। इसका मतलब है 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो टोटल 12 घंटा होता है, तो 12 घंटे में कितने बार बनेगा, सॉरी टोटल दिन में बोला गया ना, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे, मतलब डे में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे में कितने बार बनेगा, 48 बार हमारा टोटल 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्लियर है। आप याद करके भी रख सकते हैं कि एक बार अगर क्लॉक घूमता है तो 2 बार 90। ये हमें एंगल से नहीं मतलब है कि किस पॉइंट पे उस समय आवर हैंड रहेगा, किस पॉइंट पे मिनट हैंड, ये नहीं निकालना है। बस ये हमको पता है कि 360 अगर मिनट हैंड घूमेगा तो पक्का है 2 बार, एक बार इस तरफ से और एक बार इस तरफ से 90 डिग्री एंगल बना के ही जाएगा, एक बार एक कंप्लीट सर्कल पे। और पूरे दिन में 24 आवर होता है तो 24 कंप्लीट सर्कल लगाता है, तो 24 × 2 48। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ ही क्लॉक का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो क्लॉक से जितने भी पॉसिबल सीसेट क्वेश्चन पूछ सकता है, सबका कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैंने दे दिया है इस क्वेश्चंस के थ्रू। सो आपको अब क्लॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर एक या दो क्वेश्चन आ भी जाए तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे करेक्टली। ठीक है, एश्योरिटी आपका रहेगा। सो ये हमारा 12वां टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब 13th टॉपिक, ये देखिए ये 4 टॉपिक में से किसी एक में मैं कवर करूंगा, और जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उसी के शाम को मैं इन चारों में से किसी एक पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। एग्जाम बहुत नियर है, इसलिए प्रिपरेशन थोड़ा सा और आप लोग फास्ट कीजिए, और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर एग्जामिनेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।